नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा की खास पेशकश खबरें दिन भर की। इस बुलेटिन में हमारी कोशिश यही रहती है कि दिन भर जो भी अहम खबरें घटी, जिन्होंने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, वो सारी खबरें हम आपको एक साथ दिखाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों की। गुजरात चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद आज विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में विधायकों का चुनाव किया गया। उधर हिमाचल में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। कांग्रेस आलाकमान ने दावेदारों की लिस्ट मांगी, तो वहीं तरनतारन में रॉकेट से हमला हुआ। आईबी ने दिया था इनपुट। हमले के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का निशाना कि पंजाब पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। मान ने सीमावर्ती राज्य की शांति और सुरक्षा को इग्नोर किया। तो वहीं तमिलनाडु में चक्रवात मंडूस का कहर दिखाई दे रहा है। चेन्नई में देर रात तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। चेन्नई में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं बैतूल में 55 फीट गहरे बोरवेल से आज 8 साल के तन्मय को निकाला गया। तन्मय को बोरवेल से निकालने के बाद अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उधर भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मुकाबला आज चटगांव में खेला गया। देश विदेश से जुड़ी हर तमाम छोटी बड़ी खबर जिनका होता है आपके साथ सरोकार, दिखाएंगे एक साथ। तो आइए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी का नया फरमान, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। निजी बिल पेश करने के बाद किशोरीलाल मीणा बोले कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस में सीमा विवाद, बेंगलुरु बेलगांव में प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रावण से की पीएम मोदी की तुलना। ये तो थी सुर्खियां। आज चर्चा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम में खत्म हुआ सस्पेंस। बीजेपी ने बताया है किस पार्टी का होगा अगला मेयर। वहीं रवि किशन का 4 बच्चों वाला क्या है बयान, करेंगे इस खबर पर भी चर्चा। उधर कुर्नी में हार पर पीके ने नीतीश तेजस्वी पर क्या किया है बड़ा हमला, करेंगे इस खबर पर भी बातचीत। वहीं दिल्ली में सियासी ड्रामा चरम पर है। एमसीडी रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 3 कांग्रेसी, फिर मांगी माफी और फिर कर ली है घर वापसी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस खबर पर भी बातचीत करेंगे। तो वहीं दिल्ली में कब प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, क्या है राहुल गांधी का प्लान, करेंगे इस खबर पर भी बातचीत। और भी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। बुलेटिन के करते हैं शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के झाड़ू ऐसी चली कि 15 साल से निगम की सत्ता में काबिज बीजेपी बस 104 वार्ड ही जीत सकी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 वार्डों पर परचम लहराते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी थी कि मेयर कौन होगा, किस पार्टी का होगा। दरअसल नतीजों वाले दिन बीजेपी नेताओं के इस बयान की कि मेयर तो बीजेपी से ही होगा, बहुत से लोगों की धड़कनें भी बढ़ा दी थी। यानी इस सवाल के जवाब को लेकर सस्पेंस गहरा गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने मन बदल लिया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली साफ सुथरी हो और एमसीडी अच्छा काम करे, बस यही हमारी प्राथमिकता होगी। यानी उन्होंने कह दिया कि अगला मेयर आम आदमी पार्टी से ही होगा। दरअसल तकनीकी रूप से दल बदल का कानून नगर निगम चुनाव पर लागू नहीं होता, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि नतीजों के दिन बीजेपी नेताओं ने जो कहा था कि दिल्ली में मेयर बीजेपी का होगा, वो बात सच साबित हो सकती है। लेकिन आदेश गुप्ता के बयान से लगता है कि दिल्ली बीजेपी ने अब अपने पुराने बयान से यू टर्न लेते हुए अपना मन बदल लिया है। देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर एक बार फिर से बहस जमकर छिड़ी हुई है। इसी को देखते हुए अब भाजपा सांसद ने बढ़ती जनसंख्या का सारा दोष कांग्रेस पर ही मर दिया। एक्टर और राजनेता रवि किशन ने 9 दिसंबर को एक टीवी चैनल पर जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर बड़ा बयान दे दिया। क्या है बयान, देखिए रिपोर्ट। रवि किशन ने कहा कि अगर कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आती तो आज वो 4 बच्चों के पिता नहीं बनते। उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि आज वो 4 बच्चों के पिता हैं और देश में बढ़ती जनसंख्या की परेशानी को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, ये कोई
कोई गलती नहीं है। अगर कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण विधेयक ले आती तो हमारे 4 बच्चे नहीं होते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पहली और दूसरी डिलीवरी के बाद उनकी पत्नी की सेहत भी बिगड़ने लगी थी। रवि किशन यही नहीं रुके, आगे कहा कि मैं उस समय संघर्ष कर रहा था और हमेशा शूटिंग में व्यस्त रहता था। बच्चे पैदा होते गए, उस समय कोई स्पष्टता थी ही नहीं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संसद में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अब पछतावा होता है कि उनके 4 बच्चे हैं। बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी अब सवालों के घेरे में है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी उन पर अब निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बिना उनके बेटे तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है। किशोर ने कहा कि जब से ये नई जोड़ी यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गठबंधन कर सत्ता में आए हैं, तब से अभी तक 3 उपचुनाव हुए हैं और इसमें से 2 में इस जोड़ी को हार मिली है। प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के 69वें दिन बिहार के नए गठबंधन पर जनता के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनके यानी नीतीश और तेजस्वी सत्ता में आने के बाद हुए 3 उपचुनाव में एक ही में जीत मिली, वो भी इसलिए क्योंकि वो बाहुबली की सीट थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये उपचुनाव तो जीत ही नहीं पाते और मुझे सिखाते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मुझे सिखाते हैं राजनीति, पहले खुद तो सीख ले। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने वाले 2 पार्षद ने कांग्रेस को झटका दिया। कांग्रेस के 2 पार्षद ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। उपाध्यक्ष अली मेहदी समेत ब्रजपुरी पार्षद नाजिया खातून और मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो फिर से कांग्रेस में वापसी कर ले, यानी अपने घर वापसी कर ले। लेकिन ये बड़ा ट्विस्ट हुआ कैसे, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के चंद घंटे बाद रोचक उलटफेर हो गया। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी के साथ ही ब्रजपुरी वार्ड से कांग्रेस पार्षद नाजिया खातून और मुस्तफाबाद वार्ड से पार्षद सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन ये तीनों नेता दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी ने माफी मांगी और कहा कि वो अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही आगे कहा कि मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ही कार्यकर्ता हूं। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। वहीं मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम और ब्रजपुरी से नाजिया खातून जो उनके साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में वापस जाने की मेहदी की घोषणा मुस्तफाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद हुई, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके इस फैसले का कड़ा विरोध जो किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा कुछ पल विश्राम के बाद आज फिर से शुरू हो गई। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू हो गई। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज इसमें शामिल हुए। लेकिन दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा कब प्रवेश कर रही है, कब कर रही है ये एंट्री, देखें रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 12 दिसंबर को महिला दिवस रखा गया है। ये महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाएगा, इसलिए इसे महिला शक्ति पद यात्रा का नाम दे दिया गया है। राजस्थान में 12 को सवाई माधोपुर में महिला शक्ति पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी। इससे पहले ही सोनिया गांधी अक्टूबर महीने में कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और राहुल गांधी के साथ साथ उन्होंने पद यात्रा की थी और खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है कि राहुल गांधी 18 दिसंबर को अलवर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और इसके बाद कुछ दिनों के लिए यात्रा को रोक दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन विश्राम के दौरान कंटेनरों के रखरखाव और मरम्मत का काम होगा, जिसके बाद 2 या 3 जनवरी से यात्रा फिर से शुरू होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में और इन खबरों में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी, ये खबरें हमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।